ओके सो आज का वीडियो थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है। आपको आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे मैच के रिलेटेड एनालिसिस नहीं होंगे, जो ड्रिल्स है उसका एनालिसिस होगा एंड ब्रेक डाउन करने वाला हूँ मैं। 2-3 एक्सरसाइजेस लेंगे, एक दो ड्रिल्स लेंगे जिसका ब्रेक डाउन करेंगे। देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कोई भी चीज़ आप कोचिंग में कर रहे हो ना, जैसे कोई क्लियर लगा रहे हो, टॉस लगा रहे हो, ड्रॉप लगा रहे हो, कोई भी एक ड्रिल कर रहे हो ना, उसका मीनिंग क्या है कि जब आप मैच खेलने जाओ तो उसको करना कैसे है। उसके में कोई अगर आपको से ये समझाए ना कि ये रैली के अंदर आपको ये शॉट लगाना है, ये लगाना है, तो उसका मीनिंग क्या होता है। जब कोचेस आपको बोलते हैं ना कि ये एक्सरसाइज करो, या फिर कोच आपको बोलते हैं कि ये फुटवर्क के लिए, ये बोलते हैं ना कि रनिंग करने के लिए कहते हैं कोर्ट के अंदर, तो उन सब चीज़ों का मीनिंग क्या होता है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो वही चीज़ आज इस पूरे वीडियो में होगा, ताकि आपको जब भी आपके कोचेज या फिर कोई भी समझाए या फिर कुछ भी बोले ना कि ये देखो ऐसे आप सीख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, मतलब आपको कोई भी ड्रिल बताए तो आप उस चीज़ को आपकी मैच में इम्प्लीमेंट कर सको। कैसे आप अपना माइंड वैसा ट्रेन करो कि जो कोच आपको बताया ना वो चीज़ आप जब मैच आपकी स्टेट लेवल पे आए, नेशनल लेवल पे आए, कहीं पे भी आए, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सको। ऐसा ना हो कि ड्रिल करते रह जाओ आप, और जब मैच की बारी आए ना तो आप नर्वस होकर वहीं पे खड़े हो रह जाओ। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर ड्रिल है ना, वहाँ पे एक कॉर्नर से लेके सारे अलग अलग कॉर्नर्स है ना, वहाँ पे शॉट्स कैसे लगाना है ना, उसके रिलेटेड ड्रिल है। ठीक है, तो ये ड्रिल का मीनिंग क्या है, तो देखो पहले आपको मीनिंग समझा देता हूँ कि अगर आपके पास वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन इन सेंस कि हम जंप क्यों लेते हैं, जंप लेके हम स्मैश लगा सकते हैं। जब भी आपको एक लिफ्ट मिले ना, सामने वाला कोई भी लिफ्ट करे, तो आपके पास ऑप्शन बन जाते हैं कि मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ, मैं टॉस भी कर सकता हूँ, मैं स्मैश भी लगा सकता हूँ। तो आपके जितना जल्दी आप शटल के पास, क्यों आपको कोर्ट में फास्ट मूव करना पड़ता है, क्यों आप फास्ट मूव करना चाहिए आपको, उसका सिंपल रीज़न ये है कि जल्दी से जल्दी शटल के पास आप पहुँच जाओ, ताकि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस बचे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर नेट पे ड्रिबल करने गए हो आप, तो ये नेट है और यहाँ से नीचे शटल चली गई ना थोड़ी भी, तो आपके पास एक ही शॉट रिटर्न बचेगा जो है लिफ्ट। ठीक है, और उसके बाद आप ड्रिबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही होता है कि आपके पास ज़्यादा वेरिएशन बचे, जल्दी वहाँ पे पहुँच गए तो आपके पास वेरिएशन बचेंगे। सिमिलरली ये जो ड्रिल है तो उसमें है कि आप फोर हैंड है, ये बैक हैंड पे भी कर सकते हैं हम लोग ये सेम चीज़, बट जो फोर हैंड है ना, वहाँ पे हमारे पास जब ड्रिबल आए तो हमारे पास कौन से ऑप्शंस बचते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि मैंने वहीं पे ड्रॉप रख दिया, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, कि मैंने ड्रिबल करके शॉट वहीं पे रख दिया। सेकंड है मैंने वहाँ से क्रॉस कोड रखा। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है, मैं इसको और ब्रेक डाउन करूँगा आगे, बट ये शॉट समझ लो, ये सेकंड शॉट है। देन देखो मैंने ऊपर से शटल को यहाँ पे टच किया एंड देखो यहाँ पे एक क्रॉस कोड लगाने की कोशिश की है। एंड देन फोर्थ है स्ट्रेट शॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, 4 टोटल मेरे पास ऑप्शंस बचे हैं। जब भी नेट टू नेट ड्रिबल मुझे मिले और मैं जल्दी पहुँच गया ना वहाँ पे, तो मेरे पास 4 ऑप्शंस होते हैं कि मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा भी यहाँ पे देखो ये ड्रिल चल रही है, इसमें थोड़ा भी लेट हो गया ना तो शटल नेट से नीचे जाएगी। उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो मैं लिफ्ट करूँ या तो क्रॉस कोट लगाऊँ। उसमें मैं क्लियरली अनस्टेबल होने वाला हूँ। अनस्टेबल इन द सेंस कि सामने वाले के पास होगी, वो होगा कि भाई वो शॉट मारे क्या मारे, कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं जल्दी नेट पे पहुँच रहा हूँ। ठीक है, जल्दी यहाँ पे नेट पे पहुँचा, देखो ऊपर से मैंने शटल को टच किया, ये है ड्रिबल। ये मेजोरिटी के लोग ये ही शॉट लगाते हैं। ठीक है, ड्रिबल यहाँ पे लगाया। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करो आप, ये मेजोरिटी के शॉट्स होते हैं यहाँ पे हम ड्रिबल कब लगाएंगे ये समझो। ड्रिबल तब लगाना है जब आपको पता है कि आपका जो अपोनेंट है ना वो थोड़ा सा पीछे या फिर सेंटर के आसपास जा चुका है। ठीक है, तब ड्रिबल लगाओ। उससे चीज़ क्या होगी कि वो वापस वहाँ पे आने में उसको टाइम लगेगा। अगर मैंने ड्रॉप लगाया, मतलब ये ड्रिबल यहीं पे रिटर्न किया, ठीक है, और मेरा अपोनेंट वहीं पे खड़ा है ना, तो देखो जो थोड़ी हाइट ऊपर दिख रही है ना, शटल छोटी सी आपको दिख रही होगी थोड़ी सी ऊपर, वो वहीं पे टैप मारेगा और फिनिश कर देगा। ठीक है, तो भाई या इसके कंडीशन भी सीखो कि कब ये ड्रिबल शॉट लगाना है, कि आपका जो ओपोनेंट है वो सेंटर के आसपास हो या फिर थोड़ा सा पीछे हो फ्रंट से, ताकि आप ड्रिबल लगा सको, या फिर नेट टू नेट ड्रिबल लगाओ। ठीक है, तो ये पहला हो गया। सेकंड चीज़ यहाँ पे देखो, ये सेकंड शॉट है क्रॉस कोट। अब क्रॉस कोट शॉट्स कब लगाने होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी तब होता है कि हम क्रॉस कोट तब लगाओ जब आपको आपके पार्ट अपोनेंट है ना उसको सरप्राइज करना है, या फिर दूसरी चीज़ है कि शटल नेट से बहुत नीचे जा चुका है। ठीक है, तब लगाओ क्रॉस कोट। वहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं ना, जो मैंने आपको बताया कि या तो लिफ्ट कर सकते हो या तो क्रॉस कोट लगा सकते हो। तो अगर आप लिफ्ट करोगे तो 90% चांस है कि वो लिफ्ट है ना या तो मिड कोर्ट में जाएगी, या तो वो सर्विस लाइन है ना उसके आसपास ही लिफ्ट जाएगी और आपका अपोनेंट स्मैश मारेगा, फिनिश कर देगा। ठीक है, ये 90% यही होने वाला है। तो दूसरा थोड़ा बहुत सेफ ऑप्शन है वो है क्रॉस कोट।
तो देखो यहाँ से अगर मैंने क्रॉस कोट लगाया है ना, तो पहली बात मेरे अपोनेंट को वहाँ से मूव करके उसके बैक हैंड या फोर हैंड जो भी है वहाँ पे मूव करके जाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैंने मेरा हैंड है, ठीक है, देखो ये हैंड है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ कि मैं ड्रिबल लगाने जा रहा हूँ, मतलब सामने वाले को रैकेट हेड दिखता है हमारा, मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। बट एंड में जाके मैं सिर्फ ऐसे फ्लिप कर रहा हूँ रैकेट हैंड को, ठीक है, ऐसे फ्लिप कर रहा हूँ ना, अगर अपोनेंट कंफ्यूज होगा और इसमें मुझे चांस मिल सकते हैं। अपोनेंट को भाई नेट टू नेट अगर मैंने रिटर्न कर दिया क्रॉस कोर्ट, तो अब उसको लिफ्ट करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अगर उसने लिफ्ट किया तो हमारे पास पॉइंट आएगा, स्मैश मारो, फिनिश करो। ये हो गया सेकंड। देखो यहाँ पे क्रॉस कोर्ट जाएगा, नहीं गया वो अलग बात है, बट क्रॉस कोर्ट लगाना है। अब देखो थर्ड है क्रॉस कोर्ट लगाना, क्रॉस कोर्ट फ्लैट। अब यहाँ पे आते हैं दो दो चीज़ें, दो कंडीशंस आती है कब ये क्रॉस कोर्ट फ्लैट लगाना चाहिए मुझे। पहली चीज़, वो सेंटर के आसपास अगर जा चुका है मेरा अपोनेंट तब, ठीक है। सेकंड चीज़ कि ये कब लगाना नहीं है, फ्लैट क्रॉस कोट कब नहीं लगाना है। ये चीज़ क्लियर समझ लो कि क्रॉस कोट फ्लैट जब भी आप लगाओगे और आपका अपोनेंट वहीं पे खड़ा है ना, तो उसके कवरेज, देखो ये रैकेट है, मैं अपोनेंट हूँ आपका, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, ठीक है, नेट के आसपास। जब आप ये क्रॉस कोट लगा रहे हो तो जो शटल जा रही है ना, तो मेरे कवरेज में मैं टैप मार के फिनिश कर सकता हूँ, समझ रहे हो। बहुत ईजी पड़ेगा मेरे लिए ये चीज़। तो ये क्रॉस कोट फ्लैट शॉट तभी लगाना है जब आपका अपोनेंट थोड़ा सा पीछे जा चुका हो, ठीक है, या फिर उसके जो बोलते हैं रेंज, जहाँ तक वो पहुँच सकता है ना, उससे थोड़ा ऊपर। जितना फ्लैट रखोगे ना, उतना आपका अपोनेंट है ना थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा, बट वो तब जब वो सेंटर के आसपास हो। अगर वो आपको अपोनेंट जैसे जो मुझे फीड कर रहा है ना, उसी की लाइन में आगे सर्विस लाइन के आसपास मेरा अपोनेंट खड़ा है ना, तो मैं फ्लैट नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़ा बोलते हैं ना ऊपर लगाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत लिफ्ट टाइप होगा। अगर मैंने बहुत ऊंची लिफ्ट की तो अपोनेंट के पास टाइम बचेगा पीछे पहुंचने का, समझ रहे हो। तो थोड़ा बहुत फ्लैट इसलिए लगाना है। इसकी कंडीशन समझ गए कि कब आपको फ्लैट लगाना है और कब लिफ्ट करनी है, समझ रहे हो। तो ये अगर कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देता, मैं उसको बता दूंगा कि कैसे आप समझ सकते हो उस चीज़ को। देन फाइनली ये शॉट देखो, ये सबसे, ये चार शॉट है ना, उसमें से सबसे सेफेस्ट शॉट होता है। दो चीज़ समझो कि जब आपका अपोनेंट आपको ड्रिबल नेट टू नेट रखे, तो पहला आप नेट टू नेट रख रहे हो। आप नेट टू नेट कब रखते हो, आप ड्रिबल कब करते हो, जहाँ ताकि आपका अपोनेंट लिफ्ट करे और शॉट मार के आप फिनिश करो, ठीक है। तो ये मेजोरिटी चीज़ ये होती है, 90% लोग यही चीज़ करते हैं। बट ये शॉट है ना जो फ्लैट फ्लैट पीछे, इससे दो चीज़ें होती है। इवन अगर आपका अपोनेंट लेफ्ट हैंडेड है ना, तो भी उसको फोर हैंड में पीछे जाने में बहुत टाइम लगेगा। देखो वाइट आपको शटल छोटा सा दिख रहा हो ना, वहाँ पे ग्रीन के आसपास आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आपके अपोनेंट अगर स्टार्ट आगे खड़ा है ना, सर्विस लाइन के आसपास खड़ा है, और आपने ये शॉट लगा दिया ना, तो उसको पीछे जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी मतलब वो पीछे ऑलमोस्ट टाइम नहीं पहुँच पाएगा, 90% टाइम नहीं पहुँच पाएगा। अगर पहुँच भी गया ना, तो ये वाला शॉट है ना, उसको वो रिटर्न ठीक से नहीं कर पाएगा। आपके पास पूरा कोर्ट खाली होगा, आप रिटर्न करके वो पॉइंट ले सकते हो। ये शॉट लगाना टफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको ये करना पड़ता है, देखो ऐसे फ्लैट फ्लैट लगाना पड़ता है। अगर थोड़ा भी नेट के नीचे आ गया तो ये शॉट आप लगा नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी नेट के आसपास पहुंचना पड़ेगा ये शॉट लगाने के लिए। इवन अगर आपका अपोनेंट राइट हैंडेड ही है ना, तो उसको ओवरहेड लेना पड़ेगा। ओवरहेड पहुंच ही नहीं पाएगा वो, पहली बात तो है। और अगर पहुंच भी गया तो ओवरहेड टॉस ही लगेगा, उससे टॉस लगेगा, या फिर वो कुछ भी करके ऐसा शॉट लगाएगा जो आपके हाथ में हो, या फिर एरर होगी। ये शॉट ये तब ऐसी जगहों पे इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो। तो शॉट्स के मीनिंग समझो। मैंने क्यों सेंटर में कहीं पे भी एक भी शॉट लगाने की बात नहीं की है मैंने। सिंपल चीज़ है कि आपका अपोनेंट इसी तरीके से जो चीज़ जहाँ पे पहुँच सकता है वो है सेंटर। आपके पास जल्दी पूरी रैली जब भी चल रही हो ना, पूरी रैली, उसके अंदर आपके पास है ना ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सा शॉट लगाओ जिससे आपको प्रॉफिट मिले, कौन सा शॉट लगाओ जिससे आपको बोलता है ना कि आपके एरर्स होने ही वाले हैं। ऐसे शॉट्स जब कॉर्नर टू कॉर्नर खेलो ना, मैंने हम चारों के चारों जितने भी शॉट्स दिखाए ना, चारों के चारों कॉर्नर्स पे लगाए हैं, समझ रहे हो। कोई भी सेंटर पे या फिर मिड लाइन पे नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न, जितना आप आपके अपोनेंट को, ये जब भी आपके कोचेज या फिर कोई भी ऐसी ड्रिल्स करने को बोले ना, आपका टारगेट होना चाहिए कॉर्नर टू कॉर्नर खेलना। अगर आपके कोच बोले कि 100 शॉट्स आपको ड्रॉप लगाना है, तो वो कॉर्नर पे ही होने चाहिए, मिड पे आपके रिटर्न नहीं होने चाहिए। देखो एक मेरा शॉट वहाँ पे देखो, वो मिड में गया है ना, वो नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। आपको क्रॉस कोट ही लगाना है, क्रॉस कोट एकदम फ्लैट लगाओ तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अंदर आप जितना जल्दी, ये पूरी ड्रिल का मीनिंग क्या है
कि जितना जल्दी आप शटल के पास पहुंच पाओ ना, उतने आपके पास वेरिएशन बच जाते हैं कि आप दूसरा अलग शॉट लगा सकते हो। जितना लेट पहुंचोगे उतने आपके ऑप्शंस कम पड़ जाते हैं। ऐसे ही लोग जंप मार के स्मैश नहीं लगाते हैं, वरना बैठ खड़े खड़े भी स्मैशेस तो लगती ही है ना। क्यों जंप लेते हैं हम? जंप इसलिए लेते हैं ताकि एकदम डाउन द लाइन स्मैश लगे पहले तो, और पावर जनरेट हो, ठीक है। बट अगर मैं जंप लेने के बाद मेरे पास ऑप्शन बचता है ना कि अब मुझे ड्रॉप लगाना है, तो मैं ड्रॉप भी लगा सकता हूँ। अपोनेंट सोच रहा होगा स्मैश पड़ेगी, मैंने ड्रॉप लगा दिया और पॉइंट मिल गया, या फिर मैंने टॉस लगा दिया, तो वो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट बन जाएगा अपोनेंट के लिए। इसीलिए फोकस करना, जब भी अपोनेंट आपको लिफ्ट करके देगा ना, तो वो सेंटर से थोड़ा बहुत पीछे चला जाएगा। उसका सिंपल रीज़न क्या है, आपको समझा देता हूँ कि अब मैंने सर्विस रिटर्न की, ठीक है, अपोनेंट ने लिफ्ट किया, ठीक है, अब उसको पता है कि स्मैश आने वाली है, तो वो रेडी कहाँ होगा पता है? सेंटर से थोड़ा पीछे होगा। वो सेंटर पे नहीं खड़ा होगा, आपका अपोनेंट सेंटर से थोड़ा पीछे खड़ा होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न, स्मैश रिटर्न करने के लिए वो परफेक्ट जगह है। ओके, वो परफेक्ट जगह है कि थोड़ा पीछे, देखो यहाँ पे ये सेंटर लाइन दिख रही है ना, उससे थोड़ा पीछे होगा। बट जस्ट इमेजिन, आप जंप स्मैश के लिए जंप लिया आपने और आपने ड्रॉप लगा दिया, तो आपका अपोनेंट तो कोर्ट में कितना पीछे खड़ा है। तो बोलते हैं ना, वो ही वेरिएशन, उसी चीज़ को बोलते हैं। ये पूरी की पूरी ड्रिल ही वेरिएशन के लिए है। इसी चीज़ को आप बैकहैंड से भी कर सकते हो, ठीक है, बैकहैंड से भी पूरी ड्रिल आप यूज़ कर सकते हो। ऐसी ड्रिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके शॉट्स परफेक्शन के लिए। आप आंसेंग को देख लो, विक्टर एक्सेल्सन को देख लो, कोई भी टॉप के प्लेयर को देख लो, वो लोग है ना आपको हमेशा कॉर्नर्स पे खेलते हुए मिलेंगे। वो आपको मिड में बहुत कम शॉट्स देने वाले हैं। मिड में खेलने के लिए वो आपको कॉर्नर टू कॉर्नर भगाएंगे, ठीक है। ये ऐसी ड्रिल्स होती है, वो पहले तो ऑप्शंस आपके लिए बढ़ा देती है, पहला एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज इस चीज़ का ये है कि आपको श्योर शॉट पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर ऐसी, आपको बोलते हैं ना, रिस्ट वर्क आपके पास हो इतना बढ़िया। आंसियंग का मेजोरिटी गेम प्ले प्लेसमेंट पे है, समझ रहे हो कि वो प्लेसमेंट पे पूरा गेम चलाती है अपना। तो वही चीज़ है, प्लेसमेंट सीखो, परफेक्ट जगह पे मैं आपने शॉट्स लगाना शुरू कर दिया ना। ये ड्रिल्स आपको, ये ड्रिल मैंने कर दी, ठीक है, ये पूरी ड्रिल मैंने सीख ली, बट इसी चीज़ को मैं अगर मैच में जाके अप्लाई नहीं कर रहा हूँ ना, तो कोई मीनिंग नहीं है ये पूरी ड्रिल सीखने का या फिर कुछ भी करने का। जब तक आप ऐसे मैचेस, जब भी आपको कोई भी, जैसे आपके कोच ने आपने ये ड्रिल सिखाई या फिर कोई भी ड्रिल सिखाई, कोई प्रैक्टिस भी करवाई ना, अगर उस चीज़ को आप अप्लाई नहीं कर रहे हो ना कोर्ट में जाके, तो कोई मीनिंग नहीं बनता है मैच में जाके। अगर आप ये शॉट्स नहीं लगा पा रहे हो ना, सोचो आप जब प्रैक्टिस मैचेस आपके कोचेस आपको देते होंगे, राइट, प्रैक्टिस मैचेस, तो आप उसमें क्या मज़े करते हो जाके, कुछ भी आप उतना ज़्यादा, भाई ठीक है यार आज हमारा गेम डे है, यही होता है हर जगह पे, यही होता है मेजोरिटी जगह पे। बट वहीं पे अगर आपका दिमाग ऐसा चल रहा हो ना कि कल सर ने मुझे स्मैशेस सिखाई थी, स्मैशेस लाइन टू लाइन साइड में लगानी सिखाई थी, आज मैं वो स्मैशेस मैच के अंदर ट्राई करूँगा, क्या होगा? नहीं लगेगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं लगेगी, बट आपको प्रैक्टिस होगी कि ड्रिल्स को अप्लाई कैसे करना है। ये वही चीज़ है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं कि सुबह हमें कुछ भी पढ़ाया गया, शाम को उस चीज़ का होमवर्क करवाया गया, देन उसी चीज़ की टेस्ट ली गई, समझ रहे हो? तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। कोच ने आपको कोई चीज़ सिखाई कि ये ड्रिल्स करो या फिर ये एक्सरसाइज करो, कोई भी चीज़ सिखाई, ठीक है। नेक्स्ट है होमवर्क, आपने उसी चीज़ को कंटिन्यू सीखा, बार बार सीखा, देन उसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश की प्रैक्टिस मैचेस के अंदर, जो आपके एकेडमी में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, प्रैक्टिस मैचेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसी चीज़ का टेस्ट कब होता है? जब आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कहीं भी खेलने जा रहे हो, तो वो ड्रिल को आप अप्लाई करो, तो वो है आपका टेस्ट। अगर 10 शॉट्स लगाओगे ना आप, उसमें से 8 या 9 लगने चाहिए परफेक्ट, तब आप एक इंटरनेशनल प्लेयर बन जाओगे, मैं लिख के देता हूँ उस चीज़ पे। बट मेजोरिटी के लोग ड्रिल्स भूल जाते हैं। एक छोटी सी ड्रिल थी, ऐसी और मैचेस और इसके बारे में डिस्कशंस और मैं लाऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्कशन लाऊंगा। कुछ मैं बोलते हैं ना एक्सरसाइजेस भी है जिसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस वेट करो, बहुत बढ़िया एक वीडियो आने वाला है। एंड हाँ, ये भी बताओ कि ऐसे और वीडियोज़ चाहिए या नहीं आपको, एंड कमेंट में सारा डिस्कशन, कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ये क्या करना है, वो कर, सारी चीज़ें कमेंट में बताओ, मैं उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा, आपको समझा दूंगा कि ये कैसे करना है, कैसे नहीं, और कैसे ड्रिल्स को आपको अपनी गेम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।